जय हिंद साथियों। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। ये ना भाग 3 है और इससे पहले हम क्वेश्चन निकाल चुके हैं 17 तक। पहले क्या था, उन वीडियो में केवल वृद्धि दे रखी होती थी या फिर कमी दे रखी होती थी, उस आधार पर हम सवाल को निकालते थे। अब थोड़ा टाइप चेंज हुआ है। इसमें क्या किया उन्होंने कि दोनों चीज़ें दे रखी होती हैं, है ना। या तो वृद्धि वृद्धि दे रखी होगी या कमी कमी दे रखी होगी या वृद्धि कमी दोनों दे रखी होगी। इस प्रकार के सवालों को यही करना है और इनको हम निकालेंगे बड़े आसान तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ में। आपकी समझ में भी आएगा और आपको बहुत मज़ा भी आएगा पढ़ने में कि हाँ बाकी कुछ हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो सवाल करते हैं शुरू और स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारी, देखो ये जो टाइप है ना बहुत आसान है, बस समझने में थोड़ा सा, बस आपको क्या करना है, ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको बस याद करनी है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम में करने बैठोगे ना, अगर फॉर्मूलाज करोगे तो आपको ना बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो ज़्यादा टाइम हमें, और जबकि हमें पता है कि फॉर्मूला बेसिस सवाल निकालने के बैठ गए तो एग्ज़ाम हमारा ना क्लियर ही नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना है, हमें तो भैया वहाँ हमें दिखाना नहीं है एग्ज़ाम में जाके कि हमने कैसे सवाल निकाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तुक्का भी लगा दो तो एग्जामिनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर तो बस राइट पे होना चाहिए आपका, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि बस यहीं अब ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे सवाल करने जा रहे हैं, क्या सवाल में हम पढ़ने जा रहे हैं, कैसे निकालने जा रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो सवाल हमसे कह रहा है क्या है, पढ़ते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% को यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर हम 20% लिखेंगे और यहाँ पर हम नीचे क्या करेंगे, 80%, है ना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1/5 होगी कि नहीं होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 4/5। हुई या ना हुई। अरे ऐसे निकाल के देख लेते हैं। देखिए 80 बट्टा हम क्या करेंगे 100, है ना। 0 0 का ऐसे 2 से ये 4 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा। 4/5 हुई या नहीं हुई, बात समझ में आ गई। तो बात समझ में आ गई। तो इसने कहा कि पहले कम किया गई, तो 20% की 5 से कम होकर कितनी होगी, 4 होगी। और ये कह रहा है कि इसमें वृद्धि हुई 80% की, तो 5 और 4 9 हो गई। 5 से कितनी होगी, 9 हो गई। तो आप यहाँ लेंगे 25, यहाँ पर हो जाएगा। और ये कितना, 36। तो कितने की वृद्धि हुई है, अरे 25 से 36 तक जाने में कितनी वृद्धि हुई है, 11 की। तो 11 की वृद्धि हुई है कितने पर, 25 पर, है ना। तो 11/25 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 44%, है ना। कैसे हुई, देखो 25 यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 बार कट जाओ, 11 चौक 44%। तो हमारा आंसर सही क्या होगा, 44%। ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। केवल कम और ज़्यादा देखना, बस सवाल अपने आप हो जाएगा। आगे चलें क्या। अगर आपकी बात समझ में नहीं आई तो आप एक काम करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आसान है। केवल कितना करना है हमें, अगर कम पूछ रहा तो कम कर देना, ज़्यादा पूछ रहा तो ज़्यादा कर देना। आपस में मल्टीप्लाई करके वो ज़्यादा वृद्धि है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, वो देख लेना बस, ठीक है। आ जाएगी आपकी समझ में आगे एक आध सवाल जब हल करेंगे तो। इस सवाल को देखिए, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25% लिख देंगे, ये तो हमें लिखना ही है। वृद्धि की गई है और टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि की गई, इसमें भी भैया वृद्धि कर दी गई है। कुल मिला के दोनों जगह वृद्धि की गई है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, देखो 1/4 होता 25% की वैल्यू, है ना। और 12% का कितना होगा, 3/25। क्या होगा कि नहीं होगा, ओके। तो वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कम वृद्धि हुई है, देखो 4 से कितने पे गए, 5 हो जाती है। और 25 से कितने पे गई,
25 3 28 हो जाती है। 4 सत्ते ये काट सकते हैं ना, 4 एकन 4, 4 सत्ते, और 5 एकन 5 पचम 25, आपस में क्या करेंगे 7, और ये किधर रहेगा 5। तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ से यहाँ तक की? 2 की। 2 की कितने पे हुई? 5 पर। 2 की तो वृद्धि हुई 5 पर, तो कितने प्रतिशत प्रभावित हुआ? 40%। चालीस प्रतिशत हुआ कि नहीं हुआ? और हमारा जो आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? अब कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए ना। चलिए, नहीं है तो अच्छी बात है, आगे देखते हैं सवाल। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, ऐसा है, हम जो पढ़ाते हैं हमें अपने पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, हर टीचर को अपना पढ़ाना बेस्ट लगता है, लेकिन हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो वो आप बताइए थोड़ा सा कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ों पे हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा है ना। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। यदि एक संख्या में 25% वृद्धि की जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। इसका मतलब ये है कि देखो 25% की वृद्धि करा रहा है, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ कोई दिक्कत है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, और नीचे भी 1/4, यही चीज़ तो पूछी है। 4 से वृद्धि हुई तो 5 हो जाएगा, 4 से वृद्धि हुई तो ये सॉरी कमी हुई तो ये 3 हो जाएगा। भाई कमी भी करवा रहा है ना, यहाँ देखिए कमी करवा रहा है, यहाँ वृद्धि करवाई है, तो हमने वृद्धि कमी दोनों कर दी। अब क्या करेंगे, यहाँ 16 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। कितनी परसेंट की वृद्धि कमी या वृद्धि हुई है? तो कमी कितने की हुई है? 1 की। कितने पे? 16 पे। और यही तो हुआ है, 16 पे तो कमी हुई है। यह 100 करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए थोड़ा सा हल करेंगे तो आसानी के साथ इसको 50 कर सकते हैं, यहाँ पे 8 कर सकते हैं, या फिर 25 भी कर सकते हैं, 25/4 कर सकते हैं, ये हो सकता ना। और 4 छिंग 24/1/4, यही हमारे की कमी कितने की होगी? 6 से 1/4% की। आंसर हमारा सी करेक्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। देखो, कोई भी एग्जाम या कोई भी काम जब कर रहे हो बिना मेहनत के, तो सक्सेस कभी किसी में हो नहीं सकते। और देखिए, कायर लोग ही किस्मत के भरोसे बैठते हैं। कायर जो होते हैं ना, वो किस्मत के भरोसे बैठते हैं, और जो कुछ करने की ठान लेते हैं वो मेहनत के भरोसे होते हैं। और जो मेहनत के भरोसे होते हैं वही वही आगे कुछ कर पाते हैं। किस्मत और खुदा या भगवान के भरोसे जो बैठ गया ना, वो अपनी मट्टी खुद कूट रहा है। तो आपको कभी भगवान, किस्मत और इन चीज़ों के ऊपर कभी नहीं बैठना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत ही सक्सेस की कुंजी है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते जाइए, मेहनत करते जाइए। एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है, याद रखना इस बात को। सवाल के रामसी के व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, दोनों जगह वो अगर घोटाला कर रहा है ना, तो इसका मतलब व्यापारी को फायदा हो रहा है हर जगह, है ना। तो पहले 1/10 का फायदा क्या, नीचे 1/10, तो यानी कि 10 से वो चीज़ 10 में से 11 का उसको फायदा हुआ, पहले 1 का फायदा हुआ, और 10 से 11 यहाँ पे भी 1 का ही फायदा हुआ, तो कुल मिला के 100 थी यहाँ वैल्यू, और ये 121, यानी कि टोटल जो वैल्यू 21 रुपये का फायदा हुआ। 21 रुपये का किस पे फायदा हुआ? तो आप कहेंगे सर 100 पे, तो इसका मतलब कितने का फायदा हुआ टोटल उसे? 21% का। आपको पता है 100 अगर नीचे वैल्यू 100 दे रखी हो तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे, कोई फायदा है नहीं, कट जाएगा आपस में, तो जो ऊपर वैल्यू होती है वही परसेंटेज रह जाती है। तो 21% सी है। किसी को कोई डाउट?
नहीं होना भी नहीं चाहिए, किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए। बड़े आसान तरीके से साथ समझाया जा रहा है, आप पढ़िए, थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको सवाल आसानी के साथ हो जाएगा। आगे चलते हैं। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन बताइए। अगर मैं ये कहूँ कि इसमें डायरेक्ट सवाल किया जाए तो इसमें 1% की कमी हो जाएगी। आप कहेंगे कैसे निकला, तो बिल्कुल निकालते हैं। देखो, एक 10% बढ़ाया गया, यानी 10% बढ़ाया गया, यानी कि 1/10, 10 से कितने की तरफ गया, 11 किया गया, 10 से 11 किया गया। फिर 10% घटाया गया, यानी कि 10 से फिर 9 किया गया। क्या हुआ, ये 100 हुआ और ये 99। आप समझे, 1/100, एक की कमी हुई ना। और 100 को अगर हम यहाँ लिखेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू अभी मैंने पीछे बताया था, तो 1% की कमी हो जाएगी। कोई डाउट? अरे हाँ या ना, कोई डाउट है क्या? मेरे ख्याल से तो होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है ना आपको, तो फिर भी आप एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकालनी आती तो मैंने पीछे वीडियो में बताया हुआ किस तरह से निकालते हैं, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। तेईस दे रखा है। देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें कहा गया 20% कम की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? आपको एक चीज समझ में आई? आपके सवाल थोड़ा सा घुमा दिया है ना, थोड़ा सा सवाल घुमाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, आप थोड़ा सा चकरा जाएंगे। लेकिन देखो, 20% कम की जाती है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, है ना। और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी 1/5। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो 5 से कम की गई वैल्यू तो 4 हो जाएगी, और भैया वृद्धि की गई तो 5 से 6 हो जाएगी। अरे हाँ या ना, यही तो होगा। ये 25 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। कितनी कमी की गई है भैया, 1 की, 1% की कमी होगी। लेकिन अब मैं कहूँ तो 1/, ये कितना हो जाएगा, 25, है ना। अगर मैं प्रतिशत में निकालता कितने की कमी हुई है, तो आप क्या करते, 4% की कमी कर देते। होता या नहीं होता? ओके। लेकिन वो सवाल क्या कह रहा है कि मूल संख्या ना 20%, 20 कम है। इसका मतलब ये जो है ना, मूल जो संख्या है ना 20 कम है, ये जो संख्या है ना 20 कम है, यानी कि 20 कम है, तो ये भी तो 20 गुण कम होगी। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर 20 के साथ में कर दी जाए तो मूल संख्या निकल जाएगी। भाई हमारी संख्या ये है और ये इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, 25 दूनी 50 और एक जो, तो 500 हमारी वो क्या मूल संख्या हो जाएगी। ऊपर जो आई है वो 20 कम है। हाँ या ना? हमसे क्या पूछा, मूल संख्या पूछिए, और मूल संख्या हमारी एक 500 आ गई। भाई ये जो है ना हमारी मूल संख्या होती है एक्चुअली में, जो हमारी संख्या हमें दी गई होती है, तो और ये वो संख्या होती है जो कम और ज़्यादा होती है ना। तो 20 की मल्टीप्लाई में यहाँ में करूँ, 20 की मल्टीप्लाई यहाँ में करूँ, तो वो संख्या आ जाएगी। देखो 500 तो आ ही रहा है, समझ में आई आपके। और इसमें अगर 20 की मल्टीप्लाई कर, 24 दूनी 48, 480 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 20 ही तो कम कहा है उसने। हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझते हैं सवाल को। सवाल ने क्या कहा था, 20% कम है, यानी 20% कम है, यानी 5 से चलिए हम 4 होके जाएंगे। फिर 20% की वृद्धि हुई तो 5 से चलिए तो 6 हो जाएंगे। कहने का मतलब समझ में आ गई इतनी बात तो। ये 25 यहाँ पर हो जाएंगे और ये 24 हो जाएंगे। कितनी परसेंट कमी हुई, 1 की। वो कह रहा है कि 20 कम है, अगर मैं इसमें 20 की गुणा कर दूं और इधर भी 20 की गुणा कर दूं, इधर 20 की गुणा कर दूं, तो 500 तो इधर हो जाएगा और इधर 480 हो जाएगा। और
कि 20 की कमी है कि नहीं है। ये 1 की वैल्यू इसने 20 दे रखा, समझ में आई आपकी? अब भी समझ में नहीं आई? अच्छा, ऐसे समझिएगा। अब भी समझ में नहीं तो फिर ऐसे समझिएगा। देखो 5 से 6 की तरफ गए, 25 रह गई, यहाँ 24 हो गया, कितनी कमी हुई? 1 की। 1/25 हमने यहाँ लिख दिया। आप बात समझिए, 1 की वैल्यू क्या दे रखी है उसने? 20 है ना, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू 20 दे रखी है तो 25 की वैल्यू कितनी होगी? 500। अब तो मूल संख्या हमसे पूछी, यही तो आंसर है हमारा। समझ में आई बात? हर तरह सवाल समझा दिया गया है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है तो संख्या में कितने परसेंट की कमी हो जाती है? देखो 20% अगर कोई चीज़ घट रही है और कोई चीज़ बढ़ रही है तो अभी आपने देखा 1/25 हो जाती है। मैंने नीचे निकाला था जैसे 5 से हम 5 से क्या करें हमने, इधर बढ़ाया जाता है तो 6 हो जाता है और 5 से घटाया जाता है 4 हो जाता है। तो वही अभी सवाल जो जस्ट पीछे वाला सवाल था ये वही सवाल है ना। 1 की कमी 1 के पे कितने पे? 25 पे। और 1 की कमी है तो 25 चौका 4% की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? क्या अधिक नहीं हो ना? आप देखो यहाँ में एक अधिक दे रखा है और एक कम दे रखा है, लेकिन इधर देखिएगा ये 25 है, इधर 24 हुआ है तो मतलब एक कम हुआ है ना, तो मतलब 4% की कमी हुई है। आप बात समझे? ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत? सवाल देखिए, किसी व्यक्ति के वेतन को 20% कम कर दिया गया और 20% बढ़ा दिया गया, तो उसकी तुलना करवा रहा है, ठीक है? किसकी? 25% कम कर दिया गया तो 25 1/4, देखो 4 की तरफ से गए तो कम हुआ तो 3 हो जाएगा, फिर 25 बढ़ा दिया 4 से फिर 5 हो जाएगा, यही तो होना है। या 16 और 5 या 15, तो परसेंट की कितनी कमी हुई? 1/16, यही तो हुआ था। तो कितने की कमी हुई है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 6.25% की कमी हो जाएगी, और ये सी जो आंसर है ना हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अब करके देख लीजिए, मैं 100 की करेंगे तो 16 करेंगे तो आप देख लीजिए, 16 के 96 होते हैं, बचे 4, है ना। फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 16 दूनी 32 होते हैं, फिर 8 बढ़ाएंगे, 16 पंजे 80 होते हैं। हो गया नहीं हो गया? या 16 छिक्के 96 होते नहीं होते, पॉइंट बढ़ा के फिर 4 बढ़ाएंगे, 4 बचे तो 40 में भाग लगाएंगे, 16 दूनी 32 होते नहीं होते, फिर 8 8 बचेंगे, 8 में 0 बढ़ा गया, 16 पंजे 80 होते नहीं होते। ये हो गया नहीं हो गया? करेक्ट। इसको देखो, वाह नाइस सवाल। इस सवाल को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। अगर मेरी मानो तो अगर इस सवाल के इस तरह के सवाल आ जाए, मूल दाम पूछा जाए आपसे, तो बड़ा आसान सवाल है ये। आप क्या करेंगे उसी तरह से कि एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, P% आपको समझ में? P/100। अरे भाई ये तो P/100 ही होगा, इससे तो हम कम बढ़ती कर नहीं सकते। P% घटाया गया, मेरा मतलब ये था कि 100 से चले तो ये कितना हो, 100 + P हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। और 100 से हमने घटाया तो ये क्या कर देंगे, 100 - P कर देंगे। हाँ या ना? ये चीज़ें क्लियर होगी। ये कि क्या हो जाएगा हमसे, 1000 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा, एक 4 0, सॉरी 10,000 ये हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे इसका, 1 2 3 और 4 -P² करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? आपको पता है एक फॉर्मूला ये भी बना हुआ, A² + ओ -B², तो A + B और A - B, ये भी तो बना हुआ है फॉर्मूला, ये भी तो कर सकते हैं हम ना। तो इस ये हमारी वैल्यू आ गई। अब सवाल क्या कह रहा है हमसे, अब हमें क्या करना है, इतने की वैल्यू कितने पे, ये मिटा दें क्या हम? अच्छा ये मिटा देते, नीचे का रहने देते।
क्या करते हैं हम इसको, अभी हम पीछे क्या करते थे, पहले हम ये करते थे ना कि 100 जो एक और जीरो लिखेंगे माइनस पी स्क्वायर जो है ना, वो क्या करेंगे अपॉन इस पे ही तो निकालते थे वैल्यू हम, अरे इस वाली वैल्यू पे ही तो निकालते थे, तो इसको हम नीचे रखेंगे। सवाल कह रहा है ये हम निकालते थे, लेकिन अब एक चीज़ और गौर करिए यहाँ पे, इसको भी मिटा दें क्या अब, है ना। एक चीज़ और गौर करिएगा, अब सवाल में लास्ट चीज़ एक चीज़ और दे रखी है, अगर हमसे परसेंटेज पूछता तो हम 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल देते, लेकिन नहीं पूछा गया। अब इसमें एक चीज़ दे रखा है दाम एक हो, है ना, अनुमानित दाम, तो उसका मूल दाम पूछा गया है, मूल दाम। तो मूल दाम का मतलब ये होता है कि देखो मूल दाम जो निकालते हैं ना, मूल दाम, है ना, मूल दाम बराबर जो है अधुनातन जो भी इसका जो दो दाम दिया होता है, मूल प्रारंभिक, ये तो प्रारंभिक होता है ना, ये बाद वाला दाम जो होता है ना। ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, देखो लास्ट में जब हम सवाल करेंगे मूल निकालेंगे इसके, तो इसको हम यहाँ पर एक लिखेंगे बराबर यहाँ एक्स मानेंगे, फिर क्या करेंगे ये वैल्यू को हम पुट करने वाले होते हैं, लेकिन हम ऐसे ना करके ना बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसे ना करके ना जो एक जो मूल दाम पूछ रहा है ना हमसे, तो मूल दाम निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो उस फॉर्मूला से भी यही करना होगा और ऐसे करेंगे तब भी यही करना होगा हमें। तो एक्स इक्वल टू ये तो निकालना हमें, एक बट्टा हमें क्या करने होता है, ये जो 100 ये है ना 4 भी 0 माइनस पी स्क्वायर, है ना, बटे जो है ना ये करना होता है, बस इतना करना है, ये 1000 ऊपर पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा, है ना। नीचे क्या बचेगा, तो नीचे जो बचेगा ना वो वैल्यू बचेगी कितनी, नीचे जो वैल्यू बचेगी ना वो बचेगी केवल 1000, यहाँ करेंगे पी स्क्वायर, सॉरी, अरे यार क्या कर रहे हैं हम, इसको 1000 क्या करेंगे हम ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी 10,000 ऊपर लिखेंगे, 10,000 माइनस पी स्क्वायर ये नीचे हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना, तो आंसर कहाँ दे रखा हमारा सी। चलिए सवाल करते हैं, किसी फॉर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारी का वेतन जो वृद्धि कर दी गई 25% और मजदूरी में कमी कर दी जाती है, यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती है तो x का मान बताइए। देखो कितनी परसेंट की कमी की गई, 25 की, 1/4 हो गया, है ना, वृद्धि की 4 से 5 हुआ, फिर उन्हें 25% कमी कर दी, 4 से 3 कर दी, ये 15 है, ये 16 है। अब बताने की ज़रूरत है क्या, इस सवाल में अब बताने की ज़रूरत है कौन सा ऑप्शन सही है, क्या आपको पता चला, नहीं पता चला, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आप काटा पीटी करके देख लीजिए, 4 से काटिए, ये 25 बार जाएगा और ये 4 चौक 16, तो 25/16 हो जाएगा कि नहीं, 27 का यही आंसर है। 28वां सवाल देखते हैं, इस सवाल में क्या किया गया कि 25% की पहले 25% पुनः, सॉरी, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ओहो, कम किया जाए, कितना कम किया जाए, देखो क्या क्या है इन सवालों में, केवल और केवल 5 से वृद्धि हुई 6, फिर 5 से वृद्धि 6 हुई, तो 36 तो यहाँ हो जाते हैं और 25 इधर हो जाते हैं, तो कितने बड़े यहाँ तक 11, 11/25 हो गए, है ना। तो क्या बोल रहा है, तो क्या कह रहा है वो, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कमी की जाए ताकि ये प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो अब हमें करना क्या होगा, देखो कमी पूछ रहा है तो इसको ना हम क्या करेंगे 11/36 करेंगे, क्यों,
आप जानते हैं मैंने बताया था कि जब कब ज़्यादा पूछे कम पूछे तो बड़े का भाग लगाते हैं, और ज़्यादा की तरफ बढ़े तो छोटे का भाग लगाते हैं, है ना। तो इतनी सी बात आपको याद होगी। तो इसमें हमें क्या करना है, 11 तो यहाँ लिखना है, अरे यार 11 तो हमें यहाँ लिखना है, और 36 और लिखना है। तो यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा क्योंकि 100 से गुणा करेंगे। थोड़ा काटा पीटी कर लेते हैं। 2 पंजे कितने हो जाते हैं, 10, सॉरी 2 पंजे 10 हो जाते हैं। 2 पंजे 10, 550 या 18 रहते हैं, है ना। ये फिर काट लेते हैं हम। तो 2 दूनी 4 होते हैं, 2 सत्ते 14 होते हैं, 2 पंजे 2 नीम 18 होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 का भाग 9 30 27 होते हैं, 5 45 भागना जाने की जीरो लगाते हैं। ठीक है, यही, और 5 बट्टा 9 हो जाएगा। और यही आंसर हमारा दे रखा कहाँ, ये ए। करेक्ट आंसर हमारा ए। बात समझ में आई कितने की कमी करनी है हमें, 30 से ही 5/9% की कमी करेंगे तब जाके क्या होगा, बराबर होगी संख्या। ठीक है ना, हाँ या ना, बात समझ में आ रही है ना। मैंने कहा था अगर कम की तरफ लाना है, बराबर करना है, तो क्या करेंगे, ज़्यादा का भाग लगाना है। तो कम ही तो पूछ रहा है, कम करेंगे तो ज़्यादा का भाग लगाना है, और ज़्यादा करवाना हो तो कम का भाग लगाना है। ये तो आपसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था। कुछ बातें याद रखने योग्य होती हैं, वो आप नोट कर लीजिए तो आपको आसानी हो जाती है। सवाल देखिए, लास्ट जो अभी पिछली जो हमने निकाला था, कहने का मतलब ये 100 से सवाल बढ़ेगा। देखो ये वही सवाल है। तो 100 क्या करवा रहा है, पहले हमसे क्या करवा की गई है, तो पहले वृद्धि की गई है, तो वृद्धि में हमारे की वृद्धि कर दी, है ना। फिर 100, ये क्या होगी, 100 प्लस ये माइनस कर दे दे, माइनस वृद्धि होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 4 जीरो हो जाएंगी, इधर भी 4 जीरो हो जाएंगी, ये जो आर स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने पूछा था जो यदि वस्तु का अंतिम मूल्य दे रखा है ना, और प्रारंभिक मूल्य तो पूछा है। अंतिम मूल्य दे रखा, प्रारंभिक मूल्य पूछा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, ये जो ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी बताया था ना कि 1/, हमें क्या करना होता है, क्या करना होता है कि ये ना, ये जो दे रखा होता है, इसके बट्टे नीचे ये जो दे रखा होता है ना, ये ऊपर पहुंच जाता है, ये नीचे रह जाता है। ठीक है, तो यही और हमारा आंसर हो जाता है, और डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर अंतिम संख्या दे रखी हो और मूल संख्या पूछ रही तो बड़ा आसान तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक ही ट्रिक के साथ काम करने वाले हैं। चलें आगे क्या, 30वां सवाल जो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली नगर पालिका पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है। अक्सर होता है भाई ऐसे, दिल्ली में तो हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी हो जाती है। तो कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होती है, देखो क्या 20%, एक 5 से क्या हुआ था, पहले बढ़ाया गया तो 6 किया गया, फिर 5 से 4 किया गया, तो कितने परसेंट की कमी हुई, 25 पे, कितने की कमी, 24, 1/24, सॉरी 25, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4%। ये क्या हुआ था, कमी हुई है ना, कमी कर दी गई। और कहाँ है, डी आंसर राइट। कोई दिक्कत इस सवाल में, इसमें तो कहीं नहीं होनी चाहिए, इस तरह के सवाल हम पीछे भी कर चुके हैं। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है, यानी 5 से 4 कर दिया जाता है, फिर बढ़ा दिया जाता है, यानी फिर 5 से फिर क्या कर दिया जाता है, 6 कर दिया जाता है। तो देखो अभी सवाल निकाला था जस्ट, है ना, जस्ट सवाल निकाला था ये भी,
इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर मैंने कहा तो 4% की कमी हुई है, कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलिए, कोई दिक्कत है क्या इन सवालों में? समय बचाना है तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा याद करना है कि सवाल किस टाइप के हैं और कहाँ जा रहे हैं। किसी व्यक्ति के वेतन पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% कमी की गई, वेतन में परिवर्तन बताइए। देखो, इसमें वृद्धि की गई 20%, 5 से 6 हुआ, 5 से 4 हुआ, क्या फ़र्क पड़ा? ये 25 है, क्या फ़र्क पड़ा? ये 24 है, क्या फ़र्क पड़ा? 1/25। अरे क्या हुआ इसका? 4% क्या कमी हुई ना भाई। और जस्ट पीछे वाला सवाल निकाला, ऑप्शन नहीं है तो इसका मैंने लिख लेते हैं 4% की कमी, और बी ऑप्शन कुछ दे देते हैं यहाँ से हमने 8% की कमी, सी का 10%, डी इसमें कुछ और दे देते हैं जो भी अब मन में मान लीजिए, लेकिन ऑप्शन क्या 4% की कमी की कर दी गई। आज का आखिरी सवाल, एक सिनेमाघर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई। 25% की वृद्धि हुई यानी कि 1/4, यानी 4 से 5 हुई। कोई वैल्यू 4 थी तो वो 5 हो गई। एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। 10 से 11 की गई। तो कोई चीज़ 40 थी, 55 हो गई। कितने बढ़े? 15 कि 40 पे रेट बढ़े। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100। अगर मैं कहूँ ये काट सकता हूँ कि नहीं? अरे ये 5 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? ये 2 कर सकता हूँ नहीं कर सकता? ये 75 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये 2 हो सकते हैं नहीं हो सकते? 2 तिया 6 हो सकते नहीं हो सकते? 2 सत्ते 14 हो सकते नहीं हो सकते? 2 पंजे, क्या ये 37.5% की आंसर हो सकता नहीं हो सकता? क्या आंसर दिया हुआ है कहीं? आप ऑप्शन देख पा रहे हैं क्या? कहाँ दिया हुआ है? जी हाँ, करेक्ट क्या है? सी आंसर। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। एच डी यादव मैथ के अगले जो सवाल हैं वो अगले टाइप के सवाल हैं, वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो जरा भी आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कर दें, जो भी कोई तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की। देखो हम जहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ा रहे हैं, कैसे एग्ज़ाम में सवाल निकालने हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।